नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो फिजिक्स का चैप्टर है विद्युत। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा से संबंधित 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। विद्युत धारा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, तो सभी प्रश्न को याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला। देखिए पहला प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। यह क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन में देखिए दिया गया है एम्पियर, ओम, अर्ग, और ऑप्शन डी जो यहाँ पर देखिए वोट लिखा गया है, यहाँ पे वाट होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट कर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन यह काफ़ी आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है तो एक जूल कूलम, यानी कि जूल पर कूलम जो है वो एक वोल्ट कहलाता है। और एक वोल्ट किसको कहेंगे दोस्तों, तो विद्युत विभव विभवांतर और विद्युत वाहक बल की व्युत्क्रम इकाई है एक वोल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। यह सब क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है, वाट, एम्पियर, वोल्ट या ओम। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, पावर का पूछा गया। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। ये सब सभी प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे तो आप क्वेश्चन बैंक को देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में ये सारा प्रश्न आपका मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ओम, जूल या यहाँ देखिए कूलम होगा। ठीक है, ऑप्शन डी है कूलम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, कूलम होगा। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। एसआई मात्रक से संबंधित जितने भी प्रश्न है ना फिजिक्स में, ये सभी को आप याद रखिए, क्योंकि उससे संबंधित आपका एक दो प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में पूछ दिया जाता है एसआई मात्रक से संबंधित। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक, ये सब सभी जो है वो सभी को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, यानी कि सबसे अच्छा चालक कौन है, कॉपर है, चांदी, एल्युमिनियम या लोहा। तो सबसे अच्छा चालक चांदी हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद कॉपर होगा, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर लोहा होगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, चांदी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। और वोल्ट मीटर का आविष्कार जो है दोस्तों 1819 ईस्वी में हैंस ऑरेस्टेड ने किया। ठीक है, कब किया, 1819 ईस्वी में वोल्ट मीटर का आविष्कार किसने किया, तो हैंस ऑरेस्टेड ने किया। और यह विभवांतर मापने वाला यंत्र है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि अमीटर यानी कि एम्पियर मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एम्पियर मीटर को दोस्तों विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। और वोल्ट मीटर से पूछेगा तो क्या बताइएगा, समांतर क्रम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन होते हैं, कौन, परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए पूछा गया है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, और आपसे ये भी पूछेगा कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा टंगस्टन का गलनांक जो होता है वो 3442 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 74 होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। कोई कोई बुक में देखिएगा ना तो यह 3000 के आसपास में या 3500 के आसपास में भी रहेगा गणना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर या मोनोमीटर? तो एम्पियर मीटर का उपयोग किया जाता है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा एम्पियर मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया विद्युत फ्यूज जो है वह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा ऊष्मीय प्रभाव होगा, ठीक है। ये सब सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? चीनी मिट्टी, अभ्रक, कांच या एल्युमिनियम? तो इनमें से कौन चालक है आपसे पूछा गया है, तो एल्युमिनियम जो है चालक है, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में पूछा गया है कि विद्युत बल्ब में देखिए क्वेश्चन आपका डबल हो गया है, फिलामेंट तार बना होता है, तो सभी को पता होगा टंगस्टन का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका डबल हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 किलोवाट आपसे पूछेगा कि 1 किलोवाट घंटा है उसके बराबर कितना होता है? किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा का होगा, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर आपसे पूछेगा दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 36 लाख होता है, वाट होता है, ठीक है। कितना होता है? 36 लाख। तो आप ये भी याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज, 60 या 70 या 80? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 50 हर्ट्ज होगा। और विद्युत धारा आपसे पूछेगा तो कितना? तो 220 वोल्ट होगा। आवृत्ति 50 हर्ट्ज और विद्युत धारा कितना वोल्ट कितना? तो 220 वोल्ट, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए पूछा गया है कि विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत वाहक बल को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करेंगे? तो वोल्ट मीटर को करेंगे, यानी 17 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर में पूछा गया कि किलोवाट घंटा बराबर होता है। देखिए आपसे पूछा गया 1 किलोवाट घंटा बराबर, तो उसका 36 लाख हुआ। और सिर्फ किलोवाट घंटा बराबर आपसे पूछेगा तो इसका सही आंसर होगा 1000 यूनिट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा किलोवाट घंटा बराबर 1000 यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपका मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक एचपी यानी कि हॉर्स पावर, ठीक है, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। यह सब प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए पूछा गया है कि घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है। तो घरों में जितने भी विद्युतीय उपकरण होते हैं वो सभी समांतर क्रम में जुड़े हुआ रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा समांतर क्रम होगा, यानी कि घरों में विद्युत परिपथ समूहित जो रहता है वो समांतर क्रम में रहता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो देखिए दोस्तों, यदि सूखी रहेगा मानव शरीर का प्रतिरोध सूखा हुआ रहेगा तो उसका प्रतिरोध 1 लाख ओम होगा, ठीक है। यदि भींगा हुआ रहेगा तो कोई बुक में देखिएगा तो 30,000 ओम रहेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में देख लेना है कि सूखी हुई बोल रही है या भींगी हुई बोल रही है। यदि कोई नहीं बोल रही है ना तो आपको उसमें से 1 लाख ही लेके चलना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है तो किसको प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है एम्पियर टू वोल्ट टू या वोल्ट, ऑप्शन डी है वाट। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन सी ओम का होगा, ओम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में है कि एम्पियर सेकेंड मात्रक है। एम्पियर देखिए, एम्पियर किसका मात्रक है? तो धारा का। सेकेंड किसका है? तो टाइम का है। तो आई गुना टी किसका बराबर होता है? तो आवेश का होता है, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, आवेश का मात्रक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए पूछा गया है कि ओम का नियम सत्य है। ऑप्शन पढ़िए, केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालक के लिए। तो ओम का जो नियम है वो केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, यानी इसका 24 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि 1 कैलोरी बराबर होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 6.2 या 4.2, 2.2 या 1? तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल होता है, ठीक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों यदि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट या ऑनलाइन क्यूज देना चाहते हैं, तो आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है। उस लिंक के ज़रिए आप मैट्रिक परीक्षा की सभी विषय का ऑनलाइन टेस्ट या ऑनलाइन क्यूज दे सकते हैं।